सिंघानिया परिवार देश का जाना माना परिवार था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विक्रम सिंघानिया की दो बेटी थी, बड़ी बेटी सुमेरा और छोटी बेटी कोमोलिका। सुमेरा खूब मोटी गोटी हट्टी कट्टी लड़की थी और कोमोलिका पतली दुबली छरहरी लड़की। दोनों बेटी जवान हो चुकी थी। अब सिंघानिया परिवार सुमेरा की शादी करना चाहती थी। सुमेरा के लिए रिश्ता देखने लगे, लेकिन मोटी होने की वजह से कोई भी बड़े घर का लड़का उसे अपनाने के लिए इनकार कर देता। देखिए भाई साहब, माना कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन हम भी कम रईस नहीं हैं। अरे इकलौता बेटा है हमारा, उसके लिए कोई चांद सी दुल्हन लाएंगे, गोल मटोल आलू जैसी नहीं। चल बेटा। इसी तरह हर कोई सुमेरा का रिश्ता ठुकरा कर चला जाता। फिर एक रोज विक्रम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी अपने ऑफिस में काम करते हुए सुपरवाइजर अर्जुन पे जाती है। अर्जुन ऊंचे कद और लंबी काट काटे वाला लड़का था, जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम था। विक्रम कैसे भी अर्जुन को सुमेधा से शादी करने के लिए मना लेता है। अमीर घर की सुमेरा ससुराल तो आ गई। अर्जुन जब पहली बार कोमलिका को देखा था, उसे लगा था वही लड़की है, लेकिन उसे पता चला कि नहीं, उसके बड़ी बहन से उसकी शादी हो रही है, सुमेरा, जो देखने में काफ़ी मोटी थी। सुंदर तो थी, लेकिन काफ़ी मोटी थी। लेकिन उसको पसंद कोमलिका आई थी, और शादी के बाद भी उसके दिमाग में बस कोमलिका की ही बातें, कोमलिका के ही ख्याल दिमाग में चलता रहता था। शादी के बाद जब सुमेरा तैयार होकर पूछी, बताओ तो अर्जुन, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? क्या यार सुमेरा, तुम भी इस 6 मीटर की साड़ी में कैसे कंफर्टेबल हो सकती हो? अपनी बहन कोमोलिका को देखो, वो कैसे वेस्टर्न कपड़े और स्टाइलिश कपड़े पहनती है, और उसने कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा है। सुना है वह हमेशा जिम जाती है। हाँ, जाती तो है। सबके अपने अलग अलग के शौक होते हैं अर्जुन। मुझे तरह तरह के खाना बनाकर खाना पसंद है, और उसे जिम जाकर पसीने बहाना। अब चलो भी, देर हो रही है। यह सुनकर के अर्जुन बहुत खुश हुआ, इसलिए कि उसको कोमोलिका से मिलने का मौका मिल गया। वो लोग आकर देखें कि कोमलिका घर पे ही है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अर्जुन उसे एकटक देखता रह गया। इधर कोमलिका भी सोचने लगी, मेरी इस भैंस जैसी बहन की भी क्या किस्मत है, इतना हैंडसम पति इसको मिला है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक रोज, हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं आपके पास कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। वो क्या है ना, माँ अपने मित्र मंडली के साथ चार धाम के लिए जा रही है, और पिताजी भी बिजनेस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि मैं कुछ दिन जाकर आपके पास रहूं। तो मैं कल आ रही हूँ, ठीक है दीदी? कोमोलिका अगले दिन ही बैग पैक करके उसके घर आ जाती है। दिन भर वो सबसे खूब बातें करती है, और रात में खाना खाने के बाद उसने अपने दीदी को बोला, चलो दीदी, थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। अब कुछ दिन तो मैं जिम जा नहीं पाऊंगी, तो थोड़ा वॉक ही कर लूँगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा। देखो मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करो, तुम अपने जीजू के साथ चली जाओ। यह सुनकर अनुज बहुत खुश हुआ और दोनों टहलने के लिए बाहर चले गए। जीजू, कुछ दिनों बाद मैं घर वापस चली जाऊंगी। आप क्या मुझे मिस करोगे? जीजू, कुछ दिनों बाद मैं घर अपने वापस चली जाऊंगी, क्या आप मुझे याद करेंगे? मेरी तो जाने निकल जाएगी तुम अगर घर गई तो।
क्या मतलब? हाँ, सच कह रहा हूँ कोमोलिका। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर बैठी? क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो दोनों बस एक दूसरे के करीब रहने का बहाना ढूंढने लगे। दोनों साथ घूमते रहते और घंटों बातें किया करते। उसकी माँ को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने जाके सुमेरा से कहा, सुमेरा बहू, मुझे लगता है कि कोमोलिका को अब अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं। उसे जब देखो तब वो अर्जुन के साथ ही चिपकी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अमीर ही बहन तुम्हारी सौतन बन जाए। सुमीरा को उसकी सास की बात सताने लगी। उसी रात सुमेरा की आधी रात को आँख खुली। उसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। वह उठकर छत पे गई तो उसने देखा। उसने जब छत पे जाके देखा तो कोमोलिका और अर्जुन हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के करीब खड़े थे और बोल रहे थे। कोमोलिका, तुम बहुत सेक्सी और हॉट हो। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वो मोटी बहन बस किचन संभाल सकती है, मुझे नहीं। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की ही संभाल सकती है। क्या कमाल लग रही हो इस ड्रेस में। अर्जुन, अब तो मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। उन दोनों की बातें सुनकर सुमेरीना चिल्लाई और कोमोलिका को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा दिया। शर्म नहीं आई? तू अपने बहन का ही घर उजाड़ने चली थी। चल निकल जा अभी मेरे घर से। कहीं नहीं जाएगी ये। अब से कोमोलिका यहीं पे रहेगी। ठीक ही तो कह रहा है अर्जुन। कहाँ तुम मोटी सी और कहाँ ये छरहरी कोमोलिका। मुझे अपने अर्जुन के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। लेकिन अब से मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। सुमेरा, अब तुम इस घर में मेहमान के जैसे रहोगी और कोमलिका, तुम इस घर में बहू के जैसे रहोगी। अब सारी जिम्मेदारी कोमलिका तुम ही को उठानी है। बोलो कोमलिका बेटी, तुम्हें मंजूर है ना? हाँ आंटी, अर्जुन को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। गायत्री ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। अगली सुबह गायत्री ने कोमलिका को सुबह 5 बजे ही उठा दिया। उठ जा कोमलिका, अब से तू मेरी बहू है। जा जाके नहा ले, फिर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना दे। गोभी की सब्जी और रायता बना लेना। मोटी बहू को तो कुछ सही से बनाना भी नहीं आता। जा मेरी प्यारी बहू, सब काम कर ले। हे भगवान, ये नाश्ता है या सारा दिन का खाना? कोमोलिका ने सारा खाना बना दिया। खाना खाने के बाद गायत्री बोली, अब घर के बर्तन धोकर दोपहर का खाना भी बना लेना और साथ में झाड़ू पोछा भी कर लेना और ये कपड़े धो लेना। और हाँ, कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। हम गरीब हैं ना, इसीलिए हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। यह कहकर गायत्री चली जाती है। कोमलिका फिर बोली, ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही परीक्षा नहीं ले रही है? एक बार शादी हो जाने दो अर्जुन से, फिर उसको लेकर अलग रहने चली जाऊंगी। फिर मज़ा चखाती हूँ इस बुढ़िया को। दिन भर सारा काम करके जैसे ही कोमलिका लेटने लगी, वैसे ही गायत्री आ गई। कोमलिका बहू, ये गेहूं ले जाके छत पे सुखा दो और साग काट लेना। शाम के खाने में साग बनाना है। 5 दिन में कोमलिका की हालत खराब हो गई। ना तो उसे अर्जुन से बात करने का समय मिलता, ना ही खुद की देखभाल करने का। हे भगवान, इस महलों की रानी को तो अर्जुन के प्यार में नौकरानी बना के रख दिया। इतना काम तो कभी मैंने अपने घर में भी नहीं किया।
अब कोमोलिका को समझ आया कि पत्नी धर्म निभाना सबसे मुश्किल भरा काम है। कोमोलिका, तुमको तो मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो मुझे शादी करने के बाद भूल ही जाओगी। ना बाबा ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकती, और ना ही इस गरीब खाने में रह सकती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में गई शादी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये घर और अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। क्या आज तक सुमेरा ने ऐसी बात नहीं की और ना ही मेरी माँ को छोड़ने की बात की। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगी, मैं ही तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमसे अच्छी तो मेरी सुमेरा है, जिसको मैंने जिस हाल में रखा वो रही। तुमने तो 5 दिन में ही हार मान ली। तुमने अपने ही बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की कोमलिका, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, जो तुम्हें धोखा ना दे। मुझे माफ़ कर दो सुमेरा, मैं जवानी के जोश में अपना होश खो बैठा था। आइंदा से मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। कोमोलिका अर्जुन का प्यार 5 दिन में खत्म हो गया। कोमोलिका वापस अपने बड़े घर में आ गई और अर्जुन सब कुछ भुलाकर अपनी पत्नी सुमेरा के साथ रहने लगा और उसे ढेर सारा प्यार करने लगा। मम्मी, मैं आ रही हूँ। भाभी से कह रहे ना शाम के खाने में छोले भटूरे बना दे। यहाँ बनाने पर तो मेरा काम बढ़ जाता है, तो भटूरे बनाने के लिए सारे लोगों के लिए बनाना पड़ता है। बेटी की बात सुनकर अनीता ने अपने बहू को आवाज़ दी। कोमल बहू, शाम को रिया आने वाली है, शाम में छोले भटूरे बना लेना। कोमल बड़बड़ाते हुए बोली। अभी पिछले सप्ताह तो दीदी आई थी। मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी तो इतने काम होते हैं। अगर मैं भी ऐसे रोज मायके जाऊं तो मेरा घर कैसे चलेगा। 2 घंटे बाद रिया आ गई और बोली। उफ, मैं तो थक गई। भाभी, मैं तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ, तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। दीदी, ये सब करना तो मेरा कर्तव्य है। यह कहकर कोमल धुले हुए कपड़ों की तह बनाने लगी। बिना प्रेस करते हुए कपड़ों को रखते हुए रिया बोली। क्या भाभी, कपड़े बिना प्रेस किए रख दिए? क्यों भाभी, तुम्हारे दहेज में प्रेस नहीं मिली? मेरे पापा ने तो मुझे छोटी बड़ी सब चीजें दी थी। यह सुनकर कोमल दुखी हो गई, क्योंकि वह गरीब घर से थी। उसे दहेज में कुछ ज्यादा नहीं मिला था। अरे भाभी, तुम तो बुरा मान गई। जानती तो हो मेरी मजाक करने की आदत है। कोयल छोले भटूरे बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, तब तक रिया किचन में पहुंच गई। इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली। भाभी, नए कप ये तो बड़े सुंदर हैं, कहाँ से ली? मैं खरीद के नहीं लाई, तुम्हारे भैया को गिफ्ट में मिले थे। तो फिर भाभी, इन्हें मैं ले जा रही हूँ। ठीक है दीदी, ले जाओ। पहले खाना खा लो, खाना बन चुका है। ठीक है भाभी, लेकिन बिना बच्चों के खाना मुंह में नहीं जाएगा। सोचा था साथ ले चलूं, पर स्कूल ट्यूशन बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है, इसीलिए मैं उनको घर छोड़ आई। वैसे खास अच्छे तो नहीं बने, पर चलो एक काम कर देना, बच्चों के लिए पैक कर देना। वैसे यहाँ के लिए खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं बेटा, तू ले जा, कम रहेगा तो मेरे लिए कोमल रोटी बना देगी। और ये दोनों तो वैसे ही जरा जरा सा खाना खाते हैं। पूरे दिन की थकान और इनकी बातें सुनकर
कोमल यही सोचती थी कि छोड़ छाड़ कर सब चले जाएं। एक सप्ताह बाद बहू, रिया की उंगली चाकू से कट गई है। बेचारी काम नहीं कर पा रही है, इसलिए वह 2-4 दिनों के लिए घर आ रही है। यह सुनकर के कोमल का सिर घूम गया। वह जल्दी जल्दी घर में से सामान समेटने लगी। हड़बड़ाहट में उसे सामान उठाता देख उसके पति चिराग ने पूछा। क्या हुआ कोमल, मायके जा रही हो क्या, जो सारा सामान अंदर छुपा दिया? नहीं, कल ही शॉपिंग करके लाई हूँ। दीदी आ रही हैं। अगर नज़र पड़ गई तो उठा के ले जाएंगी। मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। चिराग अपनी बहन की आदत जानता था, इसीलिए चुप रह गया। रिया अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ आ धमकी और अपने माँ से बोली। माँ, भाभी मेरे यहाँ जल्दी जल्दी आने से नाराज़ तो नहीं हो जाती? इस घर को क्या वह दहेज में लेकर आई है? घर हमारा है। जब हमारा मन करेगा हम अपने बेटी को बुलाएंगे। तू चिंता मत कर। माँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। घर तो मेरे माँ बाप का है। फिर वो कौन होती है नाराज़ होने वाली? अरे बच्चों, तुम यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? जाओ मामी के कमरे में जाओ। वहाँ एसी और एलईडी दोनों हैं। हमें बात करने दो। और सुनो, मामी को कह देना मेरे लिए चाय और चाय के साथ कुछ खाने के लिए दे जाएंगी। माँ, उंगली कटने का तो बहाना था। बच्चों की 10 दिन की छुट्टी है। बस यही आराम करूँगी। हाँ। रिया के बच्चों ने कोमल का रूम तहस नहस कर दिया। वह पूरे दिन काम कर कर थक गई थी। शाम को जब खाना खाने लगे तो रिया बोली। भाभी, ये कैसे आलू के पराठे हैं? छी, पूरा मूड खराब हो गया। अरे भाभी, उससे अच्छा दाल रोटी ही बना लेती। चिराग ने पराठा खाकर कहा। अरे नहीं रिया, पराठा तो बहुत बढ़िया बना है। माँ, आप खाकर देखना। जब अनीता ने पराठा खाया तो रिया की तरफ देखते हुए बोली। अब खा ले रिया, पराठे बनाने का भी तरीका होता है। पता नहीं क्या क्या मसाले डाल देती है। यह सुनकर के कोमल के आंखों में आंसू चले आए। वह बिना खाए ही वहां से चली गई। 10 दिन कोमल ने जैसे तैसे काट दिए। पर कुछ दिनों के बाद 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। कोमल को डर सताने लगा कि रिया इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर आ गई तो वह क्या करेगी। गर्मी में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। कोमल को परेशान देख उसकी बेटी अंजलि बोली। अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो? बुआ तो चली गई ना? मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ बेटा। वो चली गई। मैं इसलिए परेशान हूँ कि कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी 2 महीने की। तब वो फिर आ जाएंगी। इतनी गर्मी में मैं कैसे क्या करूँगी? तो मम्मा, चलो ना, हम भी चलते हैं नानी के घर। नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारी मामी की तबीयत खराब रहती है। हमारे वहाँ ज़्यादा दिन रहने से उनका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी चिराग ने आकर कहा। इस बार छुट्टियों में तुम भी रिया के घर चली जाओ। अब तक के लिए मैं माँ को तीर्थ यात्रा पे भेज देता हूँ। कोमल गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही अपना बैग पैक कर कर अपने ननद के घर चली गई। रिया उनको ऐसे देखकर चौंक गई। अरे भाभी, तुम, वो भी बच्चों के साथ? अचानक कैसे आना हुआ? अचानक क्या दीदी,
बच्चे इस बार जिद कर रहे थे कि हर छुट्टियों में बुआ हमारे घर आती है, इस बार छुट्टियों में हम बुआ के घर जाएंगे। अब हम सारी छुट्टियां आपके यहाँ ही बिताएंगे। यह सुनकर तो रिया का रंग उड़ गया, फिर भी उसे बोलना पड़ा। हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं। बच्चे रिया के कमरे में चले गए और जाते ही उसका सारा कमरा उलट पलट कर दिया। दीदी, नाश्ते के बाद खाना भी बना लेना, हम खाना खाकर नहीं आए। रिया लंबी सांस खींचते हुए बोली। अच्छा भाभी, तुम थोड़ा रसोई में मदद कर देना। कोमल तो अपने हाथ में पहले ही पट्टी बांध कर आई थी। दीदी, मैं ज़रूर कर देती, लेकिन मेरे हाथों में चोट लगी है। वहाँ जब आप आती थी तो सारा काम मैं अकेले ही करती थी। यह सुनकर के रिया चुपचाप उठकर चल दी। पीछे से कोमल बोली। दीदी, चिराग का खाना भी बना लेना, शाम को वह यहीं से खाकर जाएंगे, और सुबह उनका टिफिन भी पैक कर देना। कोमल वही सब बातें बोल रही थी जब रिया उनके घर जाकर बोलती थी। रिया एक सप्ताह में ही तंग आ गई और जाकर बोली। भाभी, अब तुम कब जा रही हो? दीदी, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी चली जाऊंगी। देखो ना, आपके यहाँ आकर बच्चे कितने खुश हैं। जैसे हर एक छुट्टियों में आप हमारे यहाँ आया करती थी, अब हम आपके यहाँ आया करेंगे। सच, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तो रिया यही चाहती थी कि कोमल जल्दी से वहाँ से चली जाए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे बच्चों की शरारतें बढ़ने लगी और एक दिन तो रिया की हिम्मत जवाब दे गई। वह बोली। भाभी, 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। दीदी, लेकिन अभी तो छुट्टियां बाकी हैं। बस, अब मैं और काम नहीं कर सकती। दीदी, जब आप मेरे यहाँ आती थी तो मैं भी तो काम करती थी। आज मैं आपके यहाँ आई तो आप मुझे भेज रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी, कि मेरे वजह से आपको कितना काम करना पड़ता था। आज मेरे सिर पर पड़ा तो मुझे मालूम चला। अब मैं बेवजह कभी मायके नहीं आऊँगी भाभी, मुझे माफ़ कर देना भाभी। अच्छा हुआ दीदी जो आप मेरी तकलीफ़ समझ गई। आप बुरी नहीं हैं, अच्छी हैं, लेकिन मायके में रहती ननद कभी अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद रिया बेवजह कभी मायके नहीं गई। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।